सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, सभी को राधे राधे। आज हम लोग उसी के आगे, उसी सेशन में जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिन्हें हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे सभी लोगों में। देखिए सभी लोगों के सॉल्व करने, मिलकर ही सॉल्व करने से ही हो पाएगा, ऐसा नहीं कि हम ही करते हैं, सभी लोग अपना उसमें योगदान देते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज समीकरण, लिखा हुआ है समीकरण। तो इसमें से एक मिनट, इसमें पेंसिल खो गई है, पेंसिल उठा लेते हैं। ठीक है, एक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2 फिर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें से ये GIC में पूछा गया, यूपीएससी का एग्ज़ाम के जो है पेपर्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं और उन्हीं को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 मॉडुलस एक्स माइनस 2, ठीक है, मापांक लगा हुआ है, फिर माइनस का 4x प्लस 8 बराबर 0 के मूलों के योग ज्ञात करना है ना। तो इसको, इसमें दो केस हो सकते हैं। इसमें केस नंबर फर्स्ट हो सकता है आपका, केस नंबर फर्स्ट होगा कि इसमें जो यक्स का वैल्यू है ना, वो यक्स का वैल्यू 2 से ग्रेटर देन रहेगा। देन इक्वेशन, तब हम लोग इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे देन इक्वेशंस। ठीक है, क्या आएगा देखो ज़रा, इसमें है देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और एक्स माइनस 2, एक माइनस का 4x प्लस का 8 और बराबर कितना 0। इसको देखो -4 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, है ना, और माइनस का 4x और प्लस का 8 बराबर क्या हो गया 0। इसको एक इक्वेशन बनाएंगे, क्या आएगा देखो एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 4x कितना हो जाएगा माइनस का 8x और प्लस का 16 बराबर कितना हो गया 0। इसके देखो इनके अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, देखो इनका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस क्या होता है फार्मूला हमने कल बताया था -b/a, तो -b कितना है 8 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो इनका जो है जो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होगा वो कितना होगा 8 होगा। ठीक है, चूँकि आप ये चाहो तो आप नोट कर लेना इसको, यहाँ पे देखो हमने आपको कल भी बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस का b/a होता है ना, माइनस का b/a होता है। चलो दूसरा देखो, एक पार्ट हो गया, अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या है केस नंबर 2 में अभी हमने बताया था तुमको केस नंबर 1, तो ये केस नंबर 2 देखो क्या होगा, केस नंबर 2 में जो यक्स का वैल्यू होगा ना वो 2 से छोटा लेंगे। ठीक है, देन इक्वेशन, इसके बाद में देखिए क्या इक्वेशन बनती है, इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2, ठीक है, और माइनस का 4x प्लस का 8 इक्वल 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का मतलब 4x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस कितना हो जाएगा 8 और माइनस का 4x और प्लस का कितना हुआ 8 बराबर कितना 0। इसको सॉल्व करो जरा, एक्स स्क्वायर और 4x और माइनस 4x ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, ये माइनस का 8 ये प्लस का 8 ये भी कट हो जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा 0। मतलब एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0, मतलब एक्स का मान, तो इसके सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, देखो इसका जो है जो सम ऑफ रूट्स होगा, सम ऑफ रूट्स इसके होंगे वो हो जाएंगे तुम्हारे 0, क्योंकि इसमें एक्स का गुणज ही नहीं है ना। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसी अब उसमें आगे चलते हैं, देखो जरा कहाँ गया या अगला क्वेश्चन है, देखो लिया गया है तुम्हारा, लिखा हुआ यदि समीकरण एक्स क्यूब माइनस प्लस का पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा बीटा गामा हो, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इनकी तो सबसे पहले आपको देखो क्या दिया गया है, दिया गया है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर और प्लस का कहाँ से आ गया है प्लस का क्यू एक्स प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 0। ठीक है, इतना तुम्हें दिया गया। अब देखो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, जानते हो इनमें कल हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन लगाया था जिसमें द्विघाती समीकरण था और उसमें मूलों का योग देखा था। तो इसमें क्या आएगा, मूलों का योग एक अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है, फिर तीसरा गामा है। तो इनमें मूलों का योग क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे क्या होता है एक्स क्यूब का गुणांक। तो इसमें देखो
एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, पी एक्स है, तो इसको लिखेंगे माइनस का पी, और बटे में क्या लिख देंगे, इसके एक, क्योंकि इसमें कोई गुणज है नहीं, तो इसका गुणज क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का पी। इतनी बात आ गई ना समझ में, है ना। देखो दूसरा, इतनी बात आई समझ में, आई कि नहीं आई भैया, ठीक है। अब इसके बाद में अल्फ़ा, अब इसके बाद में देखो दूसरा क्या कह रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू फाइंड करना है। क्या आएगा, अचर पद है ना, अचर पद इसमें क्या है, माइनस का आर, माइनस अचर पद, और बटे बटे क्या, एक्स क्यूब का गुणज, तो एक्स क्यूब का गुणज कितना, एक, तो यहाँ पे आ गया कितना, माइनस का आर, ठीक है, माइनस का आर। अब देखो, अब आपको ये पता है कि अल्फ़ा गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे अल्फ़ा प्लस गामा गुणे अल्फ़ा बराबर क्या होगा, स्मॉल क्यू होगा। और देखो स्मॉल क्यू हुआ, अब ज़रा देखो, तो अब हम लोग इसका होल स्क्वायर निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। देखो अगर हम लोग इसका होल स्क्वायर बना दें, ये होल स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें, तो क्या ये बनेगा, देखो फार्मूला, देखो ये हम लोग जो कहाँ से बनाए, अब ये पूछ सकते हो, देखो ये अल्फ़ा बीटा, बीटा अल्फ़ा और ये अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा इस वजह से बनाए हैं क्योंकि हमें इनका मान याद करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और गामा स्क्वायर का, है ना। अब देखो इसको अगर ए माने, इसको बी माने और इसको सी माने, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनना है। क्या आएगा यहाँ पे बताओ, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये क्या आएगा, गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, है ना। और इसमें फिर क्या आएगा, प्लस प्लस का टू टू, ध्यान से सुनना, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर अल्फ़ा गामा बीटा स्क्वायर, ये अल्फ़ा है, फिर क्या लगाया, प्लस, ठीक है, प्लस फिर अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी गामा स्क्वायर, रुको ये गामा है तुम्हारा, ये है, देखो यहाँ से लिख रहे हैं, इसमें आ नहीं पा रहा है इसमें, तो गामा स्क्वायर और अल्फ़ा, इसके बाद बीटा, ठीक है, प्लस फिर बीटा फिर गामा और अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। ये कोष्टक हो गया बंद, बराबर किसके, ये क्यू स्क्वायर के है, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और क्या, गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्यू स्क्वायर, और ये सब किधर आ जाएगा, इस पक्ष में आ जाएगा, तो इधर बचेगा माइनस का टू। अब देखो इससे क्या कॉमन मिल रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा है, तो इधर लिया अल्फ़ा, एक मिनट गड़बड़ा गया मामला, यहाँ पे लिखेंगे क्या, अल्फ़ा फिर बीटा और गामा, इससे क्या ले लेते हैं कॉमन, इस वाले इतने ब्रैकेट से, इतने से, ठीक है ना, इतने से क्या ले लेते हैं, इससे कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा तुम्हारा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस क्या, गामा, ये इतने से कॉमन बचा। अब देखो, अब इसमें मान रखते हैं, देखो क्या रखेंगे, मान रखेंगे, इसका मान क्या आएगा, क्यू स्क्वायर, किसका, ये क्यू स्क्वायर है, ठीक है। हमें देखो मान ज्ञात किसका करना है, आपको कलर चेंज करके हम बता दे रहे हैं, देखो मान इसका ज्ञात करना है, ये और इसको भी फाइंड करते समय याद में रखना। अब देखो इतनी बात आई सुन में। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, क्यू स्क्वायर, और ये टू अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू कितना है, माइनस का आर, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का टू, और यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा गामा लिखा है यहाँ पे लिखेंगे माइनस का स्मॉल आर, ठीक है, और इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना रखेंगे, वो देखो ऊपर रखा है माइनस का पी, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का पी। अब इनको करेंगे सॉल्व, तो क्या आ जाएगा, देखो ज़रा, क्यू स्क्वायर माइनस का टू आर पी, आ गई ना बात समझ में। तो ये इसका फाइनल हो गया, ये इसका हो गया फाइनल, इसका भैया हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक। देखो ये है ये, अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ओके चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरे क्वेश्चन में लिखा है, यदि एक त्रिघात बहुपद
यदि एक त्रिघात बहुपद यक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी एक शून्यांक, ठीक है, एक शून्यांक माइनस एक है, तो अन्य शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले अगर इसका क्या है, अगर ये इसका शून्यांक इसका क्या है, एक मूल है, ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे पहले हम लोग। इसमें देखो ज़रा क्या आएगा, देखो ज़रा, देखो इसमें एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का bx प्लस का c बराबर कितना है 0, ठीक। इसमें क्या रखेंगे, x की जगह पर माइनस का 1, तो यहाँ पे रखेंगे -1 का होल क्यूब, फिर प्लस a, फिर -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का b x की जगह -1 और प्लस का c इक्वल टू कितना भैया 0, है ना। अब देखो क्या आएगा, x बराबर 1 रखने पर अब देखो इसमें क्या बनना है, माइनस का b नहीं है ये, देखो ये बचा तुम्हारा माइनस का 1, अरे यार ये बचा माइनस का 1, ठीक है, और प्लस इसका मान क्या आ जाएगा, प्लस का मान तो यहाँ बचेगा a, फिर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा b, फिर इसका मान क्या आ जाएगा प्लस का c इक्वल कितना 0, ठीक है। तो इसमें आएगा तुम्हारा a माइनस बी प्लस सी इक्वल कितना 1, ठीक, और ये तुम्हारा एक आया। अब देखो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या c बराबर कर लो, c बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस ए और प्लस का b, ठीक, ये कर लिया। अब देखो चूँकि आप जानते हो अल्फ़ा बीटा और गामा बराबर क्या हो जाएगा -c अपान ए, मतलब c अपान ए का c का मतलब क्या हुआ अचर पद माइनस अचर पद और बटे एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी -1, ठीक है, इंटू बीटा इंटू गामा, है ना, क्योंकि एक मूल हमें दिया गया है इस वजह से हमने इसमें -1 रख दिया, इसमें एक अल्फ़ा का बराबर क्या आया माइनस का c, ठीक। तो मतलब ये आया बीटा, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा ख़त्म, तो बीटा और गामा बराबर कितना आया c। अगर बीटा और गामा बराबर कितना आ गया c तुम्हारा आ रहा है, तो दो शून्यांकों का गुणनफल है, तो दो शून्यांक देखो ज़रा, बीटा गुणे गामा बराबर 1 प्लस b और माइनस का क्या हो जाएगा a। इसका आंसर हो गया ये पूरा, देखो इससे c का मान ये हमने रख दिया, ये देखो ये रखा है, ठीक है। तो इनका क्या आ जाएगा 1 प्लस का b और माइनस का a, देखो ये इस क्रम में लिखा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है तुम्हारा ए नंबर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। देखो चौथे नंबर में दिया गया है यदि x1 तथा x2 समीकरण x² माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू 0 के मूल हैं। तो ये देखो 0 के मूल हैं, तो ये क्या है, इनका क्यूब का वैल्यू ज्ञात करना। अगर इन्हीं x1 को हम लोग अल्फ़ा माने और x2 को क्या मान लें बीटा, तो हमसे ये पूछ रहा है कि अल्फ़ा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब का मान बताओ। ओके चलो, लेकिन ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे भी हो जाएगा। तो लिखा है x² माइनस का 2x और प्लस का 4 इक्वल टू कितना 0। तो इसमें बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग x1 प्लस x2 बराबर कितना होगा 2, माइनस का b अपान होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2। अब दूसरा नंबर x1 इंटू x2 क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 क्या हो जाएगा 4c अपान ए, है ना, c अपान ए में एक का गुणा, ठीक है। अब जरा देखो एक फार्मूला लगाओ इसमें, इस फार्मूले से आप कर सकते हो। देखो कैसे, x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब, है ना, बराबर x1 प्लस x2 का होल क्यूब, ठीक है, और माइनस का 3x1 x2, और ये क्या आया x1 प्लस x2, ठीक है, दोनों का क्यूब निकालें। क्या देखो x1 प्लस x2 का मान कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस का 3 और अल्फ़ा गुणे बीटा मतलब x1 इसका मान क्या आ रहा है इंटू 4 और इंटू मूलों का योग कितना आ रहा है x1 कितना आया 2, तो बचा तुम्हारा कितना
2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस, इनको इसमें करो, 4 × 12 दूनी कितना 24, तो इसको घटा दो, कितना आया माइनस का 16। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ये नंबर टीजीटी परीक्षा में पूछा गया, माइनस का 16 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 5वां नंबर देखो लिखा हुआ है भैया, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, प्री में पूछा गया यूपीएससी के, और उसमें टीजीटी में भी पूछा गया। समीकरण लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 को इक्वल टू 0 के वास्तविक मूलों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है ना, इस तरीके से लिखा होगा। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 केस होंगे, क्योंकि ये जो तुम्हारा x है, ये x मॉडुलस इक्वल टू, इसके मान हम लोग लेंगे 2, कौन x सच दैट x ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इधर लेंगे माइनस x सच दैट x और ये लेस देन 0। ठीक है, तो इसमें लेंगे पहले केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट लेंगे। देखो जरा, केस फर्स्ट में क्या करेंगे, x का मान अगर कितना है 0 से छोटा है, x का मान कितना है 0 से छोटा है, तब देखो समीकरण हल करते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2 इक्वल 0। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x और प्लस का 2 बराबर कितना 0। x कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचा x प्लस 2, सॉरी यार, x प्लस 2। ठीक है, और प्लस का फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इधर आ जाएंगे x प्लस 1 और इधर आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू कितना 0। तो x की जो वैल्यू आई ना, एक बार इसके बराबर 0 लिख देना, एक बार इसके बराबर 0, तो x का मान आया माइनस का 1 और माइनस का 2। ठीक है, दूसरा आप केस नंबर 2 सॉल्व करेंगे, केस नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखो जरा, केस नंबर 2 में क्या आएगा, x का जो वैल्यू है ना वो बड़ा होना चाहिए, किससे, x उससे 0 से। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 बराबर कितना 0, तो इसे लगाएंगे x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x और प्लस का 2 इक्वल कितना आ जाएगा 0। तो x का वैल्यू, x के जो वैल्यू फाइनल वैल्यू आएगी ना x का, तो आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, तो दूसरा आया तुम्हारा, और x माइनस 2 बराबर 0। तो x के जो वैल्यू आएंगी ना, x की वैल्यू वो कितनी आएगी 1 और 2 आएगी, 1 और 2 आएगी। ठीक है, 1 और 2 आएगी। तो अब देखो ज़रा, इसके मूल क्या होंगे, मूल कितने वास्तविक मूल हैं, ये भी सभी वास्तविक मूल ही हैं, है ना। तो वास्तविक मूलों की संख्या बतानी थी, तो टोटल मूल वास्तविक कितने हैं, देखो ज़रा इसमें, देखो कौन सा हुआ, 1 2 तो ये हो गए, ठीक है, और 2 तुम्हारे हो गए ये वास्तविक मूल, तो टोटल कितने हो गए 4 वास्तविक मूल हो गए इसके। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अगला सवाल देखो, देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन तो यार हम कल करवा चुके थे आपको, है ना। देखो इसमें क्या दिया जा रहा है, देखो लिखा हुआ है लॉग बेस में 9 लिखा है, और फिर x स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का 141 लिखा है इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है ना भैया, इस टाइप का क्वेश्चन है। इसको रेड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर। तो इसमें करने के लिए, इसको हमने कल बताया था आपको, तो इसको करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, वो सही नहीं है ये, देखो एक्स स्क्वायर हटा देते हैं इसको, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का 141 बराबर क्या हो जाएगा, 9 की पावर कितनी हो जाएगी 2, 9 की पावर 2, क्योंकि ये जो बेस में है। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा तुम्हारा, देखो जरा करो सॉल्व, बराबर इसका क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, 9 में 81, एक्स स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का 141 है ना, 81 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस का 16x, ये तो इजी है बिल्कुल, और 81, ये देखो ये प्लस का 141 है, इसमें आके 81 को क्या कर देते हैं घटा देते हैं, बराबर कितना 0। क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 16x और इसको इसमें घटा दो, कितना बचा 60। ठीक है, प्लस का
60 बराबर कितना 0। ठीक, इससे गुणनखंड करो जरा, यक्स स्क्वायर माइनस का 10 यक्स और माइनस का कितना आ जाएगा 6 यक्स और प्लस का 60 बराबर 0। तो सॉल्व कर दो इसको, यक्स कॉमन ले लो इससे, यक्स माइनस का 10 और माइनस का 6 कॉमन ले लो तो यक्स माइनस का 10। सही क्वेश्चन की यही पहचान, दोनों ब्रैकेट एक समान, देखो ये दोनों समान हो गए। क्या बचेगा यक्स माइनस 6 और इधर बचा तुम्हारा यक्स माइनस का 10 इक्वल 0। तो यक्स माइनस 6 इक्वल 0, तो यक्स बराबर क्या हुआ 6। ठीक है, दूसरा यक्स माइनस 10 इक्वल 0 मतलब तो यक्स बराबर कितना हुआ 10। ठीक है, तो ये दोनों तुम्हारे हो गए। तो इसमें आंसर देखो 6,10 कहाँ पे है, 6,10 सी नंबर। ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चन है सातवें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूलों के हरात्मक माध्य हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, साफ शुद्ध लिखते जाएंगे, आप लोग भी देखते जाना। देखो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये जो समीकरण है कौन, ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स और प्लस का सी इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स हैं ना वो अल्फ़ा कामा बीटा हैं। इसके रूट्स क्या हैं, रूट्स अल्फ़ा कामा बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब ज़रा देखो, लेट एच कितना, लेट एच फिर बी हार्मोनिक्स मीन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। तो चूँकि आप जानते हो 1/h इक्वल टू क्या होगा 1/2 और 1/अल्फ़ा प्लस 1/ कितना बीटा। ठीक, तो इसको इधर ले आओ, h बराबर रेसिप्रोकल करके h बराबर क्या आ जाएगा, देखो ज़रा 2 इंटू इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा उल्टा कर दो और इसमें आ जाएगा अल्फ़ा गुणे बीटा बटे अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, बराबर इसमें रखते हैं क्या मान 2 इंटू इसमें अल्फ़ा गुणे बीटा क्या होता है C/A, तो ये क्या है C/A। फिर इसमें क्या होता है माइनस B/, माइनस की जगह माइनस है ही है। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा B/A, तो हरे हर कट गया, देखो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, क्या बचा h बराबर 2C/ कितना B, 2C/B। तो देखो ज़रा कोई ऑप्शन आ रहा है 2C/B, ये है तुम्हारा 2C/B, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 8 नंबर में भैया दिया गया है तुम्हारा, लिखा है यदि 8 नंबर में तुम्हारा दिया गया है असमीका 2x + 4/x - 1, ठीक है, ग्रेटर देन 5 का हल समुच्चय होगा। तो इसमें देखो क्या क्या, पहले इसको सॉल्व करते हैं ध्यान से। देखो गिवन इसमें क्या क्या है, तुमको गिवन है क्या 2x + 4 है ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा x - 1 इजिकल टू ग्रेटर इजिकल टू कितना 5। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे असमीका को, ये इधर लेके आएंगे, ये सब आप कर चुके होंगे, फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, तो 2x + 4 अपॉन कितना x - 1। ठीक, ये 5 इधर आ गया, क्या बचा तुम्हारा 0। ठीक, ये थोड़ी सी लाइन लगा देते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा बढ़िया है अपना। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा देखो 2x + 4 माइनस का 5x और प्लस का 5। ठीक, इसको सॉल्व करने पर बटे कितना बचेगा x - 1, इधर तिरछा गुणा कर देंगे ना इसमें, फिर इसमें इसको सॉल्व करेंगे, ग्रेटर इक्वल टू कितना 0, इधर कितना बचा माइनस का 3x प्लस का 9 अपॉन क्या बचा x - 1, ग्रेटर इक्वल कितना 0, इधर कितना बचा माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं इससे, क्या बचा देखो इधर x - 3, इधर आया x - 1। ठीक है, ग्रेटर इक्वल 0। अब इधर देखो
ये जो -3 है इसके बटे में जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या बचेगा x -3, ठीक है, अपॉन क्या बचा x माइनस का 1, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, अब ये हो जाएगा, जब उधर चला गया भाग में तो ये साइन रेसिप्रोकल जस्ट उल्टा हो जाएगा, बचेगा कितना, x बिलोंग्स टू, x का जो मान आएगा वो बिलोंग्स टू किससे होगा, क्लोज इंटीजर कितना 1,3 और इधर से ओपन इंटीजर। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा, देखो ज़रा, इसमें आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का, ठीक है ना, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 9 नंबर का, देखिए लिखा होगा, मान लीजिए, क्या लिखा है, मान लीजिए 3x की, मान लीजिए कि 3x + 2y इज लेस इक्वल कितना है 1, तो 9x + 4y का मान अधिकतम होगा। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंगुलर इनइक्वालिटी जो है इसमें यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे वी हैव यूजिंग ट्रेंगुलर इनइक्वालिटी क्या आएगा, 9x + का 4y ग्रेटर इक्वल कितना, 9x + का 4y, ठीक है, मॉडुलस है मॉडुलस, ठीक। अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखो ज़रा क्या आएगा यहाँ पे, 2 3x + 2y है ना, और प्लस का 3x, ठीक, ये 2 है, 2 है, या 2 इधर आ जाएगा, 2 + 3x ग्रेटर इक्वल 2 + 1 इक्वल टू कितना 3, लिखेंगे बिकॉज 3x + 2y 1, ये किसके बराबर होगा 1 के। तो हेंस मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 9x + 4y इज़ 3, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 3। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में तुमको दिया जा रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कितना x³ + y³ + z³ इफ़ x + y + z इक्वल टू कितना 0, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, x³ + y³ + z³ -3xy और z इक्वल x + y + z, ठीक है, और इधर आएगा x² + y² प्लस का z², ठीक है, माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx, ठीक है। आगे देखो क्या होगा, और इसमें दे रहा है, देखो ये दे रहा है ना, क्या x + y + z इक्वल टू कितना 0। अगर x + y = z इक्वल टू क्या कर देंगे 0, तो भैया अगर ये 0 कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो बिल्कुल आसान है तुम्हारा, x³ + y³ + z³ माइनस का 3xyz बराबर क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा इस तरफ, देखो क्या आएगा x³ + y³ + z³ बराबर कितना 3xyz, ओके, आ गया ना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन लिखा है अंडर रूट की पावर, ये जो घन क्यूब है ना, और इसमें क्या आएगा यक्स, इसकी यक्स की पावर 1/3 होगी, और अपान कितना 2.56 इक्वल टू 10/x है। तो x जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? देखो यहाँ लिखा हुआ है x और यहाँ पर लिखा है छोटा सा 3, ये इसके ऊपर है, रूट के ऊपर, ठीक है। और 2.56 बराबर कितना है 100/x। ये इधर ले जाओ और ये इधर गुणन कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा? देखो यक्स इंटू एक्स की पावर, इसकी पावर लिख दो ना 1/3, है ना, क्योंकि अंडर रूट के ऊपर 3 था, और इसका इसमें गुणा करोगे क्या आएगा 100 में, तो 256 आ जाएगा। अब इसको ऐड करोगे, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/3, तो इसमें क्या आ जाएगी यक्स की पावर 4/3, ठीक है, बराबर 256। और x बराबर इसकी पावर करेंगे 256 की होल पावर कितनी 3/4, उल्टा हो जाएगी, इधर आएगी, ठीक है। तो इधर इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 4। देखो ऐसे ही 4 के फॉर्मेट में ही लिखना है, तभी ये कटेगा। 3 की पावर कितनी है, ये 4 है, अरे भैया ये 4 है ना। तो ये 4 और ये 4 कट गया, बचा कितना 4 की पावर 3, कितना आ गया 64 आंसर आ गया तुम्हारा। कठिन है कि सरल है? सरल है ना, लग गया। अगला देखो 12 नंबर क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, देख रहे हो आप, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो वी हैव, अगर हमारे पास वी, इसको बिल्कुल आप रट लो, इतनी बार लगाओ, वी हैव्स, हैज़ नहीं हैव यार, वी हैव, ठीक है, यक्स प्लस 3, क्या हो रहा है, 3 इज ग्रेटर देन कितना 10, है ना। और क्या दिया जा रहा है x प्लस 3, तो ये क्या होगा तुम्हारा किसके बराबर -10 के बराबर होगा। ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, है ना। अगर इसको चेंज कर देंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, तो ये जस्ट निगेटिव हो जाएगा। अब ज़रा देखो, इसको लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन कितना 7, x का मान कितना आ जाएगा इसमें, अगर x का मान बड़ा है तो ये कितना आ जाएगा 7, और एंड, है ना, एंड x का मान अगर इससे छोटा है तो क्या हो जाएगा -13। अगर यहाँ निगेटिव लेंगे, ठीक है, यहाँ अगर निगेटिव वैल्यू लेंगे कहाँ पर, इधर, तो क्या आ जाएगा -13। अगर पॉजिटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा +7। आ गई बात समझ में? अब देखो इनको किस में लिखेंगे, x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटीजर माइनस का इन्फिनिटिव कॉमा -13, और क्लोज इंटीजर यूनियन ऑफ, ठीक है, क्लोज इंटीजर ओपन इंटीजर 7 कॉमा इन्फिनिटिव, क्या रहेगा ओपन इंटीजर, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल रट लो इसको, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 13 लगाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 3x - 2/5, ठीक है, और अपॉन 5। अब देखो 2 - x/3 इज़, ये किसकी असमिका है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, देखो इसमें गिवन उनको क्या है, गिवन क्या है 3x - 2 अपॉन कितना 5, ठीक है 5, और ये किसके बराबर होगा 5 2 - x/3, ठीक। सॉल्व करते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें तिरछा गुणा करके, जैसे असमिका हल करते हैं, कैसे करेंगे 9x - 18 और 50 - 25x, ठीक है, क्या आएगा 34x और 68, ठीक, बराबर क्या बचेगा x इज ग्रेटर देन 2। क्या आ गया इसका आंसर, देखो इसका आंसर आ गया सी नंबर, B, 2, सॉरी ये नहीं है,
सी नंबर इसका आंसर आ गया, 2 कॉमा इन्फिनिटी। तो इसका हो जाएगा 2 से क्लोज इंटीजर और इन्फिनिटी पर तुम्हारा ओपन इंटीजर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर सवाल। बस 2-3 और बच्चे हैं बस। ठीक है, ये वैल्यू दी जा रही है। अब इसमें हमें यक्स का ये वैल्यू फाइंड करके हमें ये बताना है यक्स का इसमें समुच्चय कौन कौन सा हो सकता है। तो शुरू करते हैं। गिवन, देखो गिवन कितना 2 की पावर यक्स प्लस 2 1 माइनस यक्स और माइनस का यहाँ पे माइनस का 3 लेस देन कितना 0। ये इसका मान जो है वो किससे कम है, इससे कम है 3 से 0 से, सॉरी। अब देखो इसमें लिखेंगे 2 की पावर 2 यक्स फिर प्लस 2 माइनस 3 इंटू 2 एक्स इज लेस देन 0। ठीक, आगे आगे आएगा 2 की पावर 2 एक्स माइनस 2 की पावर एक्स 2 इंटू 2 की पावर एक्स माइनस 2 की पावर एक्स और प्लस 2 टू 0। ठीक है, 0। ओके, अब इससे देखो क्या कॉमन आ रहा है, इससे आ रहा है तुम्हारा 2 की पावर एक्स कॉमन, 2 की पावर एक्स आ जाएगा कॉमन। तो इधर बचेगा 2 की पावर एक्स माइनस का 2 और माइनस का 1 इधर आया 2 की पावर एक्स और माइनस का 2 इज लेस देन कितना 0। क्या देखो सही क्वेश्चन की यही परेशान, दोनों ब्रैकेट एक समान। इसमें क्या आ जाएगा 2 की पावर एक्स माइनस का 2 और इधर आ जाएगा 2 की पावर एक्स 2 की पावर एक्स, ठीक है, माइनस का 1 इज लेस देन 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, क्या क्या आएगा। 1 का जो वैल्यू होगा वो 2 की पावर एक्स से क्या होगा छोटा, 2 की पावर एक्स का वैल्यू बड़ा होगा। इधर क्या होगा 2 का जो मान जो इधर 2 की पावर एक्स का वैल्यू होगा वो 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये विच गिवन, इसमें देखो इसमें जो वैल्यू हो सकता है तुम्हारा क्या हो सकता है, विच गिवन ऑप्शन से देखते हैं। विच गिवन क्या है 0 एक्स और 1। ठीक है, ये तुम्हारा है 1। ये देखो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए 0 से 1। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में लिखा है सोल्यूशन ऑफ द इक्वलिटी इनइक्वलिटी। ठीक है, असमीका को हल करना है। इसमें देखो इसमें केस 2 लगेंगे। हमको गिवन क्या दिया जा रहा है, दिया है क्या क्या दिया है तुम्हारा 2x प्लस, अरे यार 2x प्लस 1 है ना, और ये तुम्हारा बड़ा है किससे x प्लस 4 से। सॉल्व करते हैं, इसमें केस लगेगा, केस फर्स्ट लगेगा। देखो अगर केस फर्स्ट में इफ़ लिखेंगे, इफ़ x प्लस 1, ठीक है, इज़ लेस देन इक्वल 0, तो क्या होगा, तो होगा x लेस ग्रेटर देन इक्वल माइनस का कितना 1। देन क्या आएगा 2x प्लस 2 x प्लस कितना 4, और इधर आया तुम्हारा x का मान होगा बड़ा 2 से, और ये आएगा x बिलोंग्स टू कितना 2 कॉमा इन्फिनिटी 2 कॉमा इन्फिनिटी। अब केस आया तुम्हारा ये कितना सेकंड, केस आया सेकंड। केस सेकंड में देखो क्या आता है, केस सेकंड में क्या करेंगे, देखो इफ़ x प्लस 1 का मान तुम्हारा क्या है 0 से छोटा है, तो क्या करेंगे फॉर ऑल x इज लेस देन -1, देन माइनस का 2x माइनस का 2 इज़ ग्रेटर देन x प्लस कितना 4। ठीक है, और x इज़ लेस देन माइनस का 2 है ना, तो ये बचेगा कितना x बिलोंग्स टू कितना, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी
कॉमा -2, ये तुम्हारा आ गया क्या फाइनल आंसर। तो इसमें डी नंबर आपका हो गया सही। ठीक, देखो ज़रा 16 नंबर में सवाल दिया गया है 2x स्क्वायर -5x -7 0 देन द 1/x²। ये तो इजी है तुम्हारा, है ना। तो सबसे पहले इसमें देखो इक्वेशन क्या क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर -5x + 7 0 के मूल हैं। तो देखो अच्छे बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/2 इंटू अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर C/A होता है ना। तो इसमें आ जाएगा -7/2। ठीक, अब ज़रा देखो विच गिवन। अब तुम्हें हमें देखो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। तो देखो ज़रा इसमें ये इधर क्या आएगा, फिर हमें वही मान निकालना है। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल लेना चाहिए हमें। बराबर में क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या भैया होल स्क्वायर, ठीक है, -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फ़ा गुणे बीटा क्या हो जाएगा -7/2। ये से ख़त्म, कितना बचा इधर 25/2 दूनी 4 माइनस का कितना है प्लस का कितना है 7/1 बराबर इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, कितना आएगा 25 और 7 चौक कितना आ गया 28 बटे कितना आया 4 बराबर इधर आ जाएगा कितना, इनको जोड़ो 53 आ जाएगा लगभग, हाँ 53 ही आएगा। 53/4 किसका वैल्यू आया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। अब देखो अब किसका मान निकालना है, अब तो सब निकल गया है, अब इसमें मान रख देना है इस वाले में। देखो इसमें रखेंगे मान हम लोग, ठीक है, देखो इसमें रखेंगे मान अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, इसका मान कितना है 53/4 और अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा गुणे बीटा, अगर इसका हम लोग होल स्क्वायर कर दें तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इधर क्या आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का मान आ जाएगा 7×7 = 49 और बटे 2 दूनी 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा ख़त्म। तो बचा कितना ये तुम्हारा, लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, बराबर बटे अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर कितना आया 53/49। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर 53/49, ये आंसर है, ठीक है। बताओ अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा हो, आपका वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो इसी के लिए आगे के लिए देखते रहिएगा। कल फिर हम मिलते हैं इसी टाइम पे। सभी को राधे राधे, शेरदास।